Good morning, all of you. बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। आज अपना टॉपिक रहेगा अर्ध अनुबंधों के प्रकार अथवा अर्ध अनुबंध उत्पन्न होने की दशाएं। अनुबंध अधिनियम में अर्ध अनुबंधों के 5 प्रकार बताए गए हैं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि अर्ध अनुबंध निम्नांकित 5 प्रकार की परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। नंबर 1, अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने से उत्पन्न होने वाले अर्ध अनुबंध। जब अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों को उनके जीवन अथवा उनके आश्रित के जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे अयोग्य व्यक्ति की संपत्ति में से, यदि संपत्ति हो तो, वह धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। उदाहरण के रूप में अपन बता सकते हैं कि ए बी नाम के पागल व्यक्ति को उसकी तथा उसके बच्चों की आवश्यकता की वस्तुएं देता है। यहाँ ए को बी की संपत्ति में से यदि है तो इन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी है। अब देखिए, आवश्यक आवश्यकताएं क्या होती हैं तथा कब उत्पन्न होती है तथा कब दायित्व उत्पन्न होता है के बारे में पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता के नामक अध्याय में विस्तार से अपन ने समझ लिया है। नंबर 2, अन्य पक्षकार की ओर से देय धन का भुगतान। अर्ध अनुबंध के प्रकार में दूसरा प्रकार है अन्य पक्षकार की ओर से देय धन का भुगतान। जब कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने के लिए अन्य किसी पक्षकार द्वारा वैधानिक रूप से देय धन का भुगतान करता है, तो भुगतान करने वाला पक्षकार उस व्यक्ति से वह भुगतान की गई राशि प्राप्त कर सकता है जिस पर वह भुगतान करने का दायित्व था। धारा 69। इस धारा का विश्लेषण करने से अग्रलिखित तथ्य सामने आते हैं। ए, किसी व्यक्ति पर कोई धन देय हो। बी, वह व्यक्ति इस देय धन को वैधानिक रूप से चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। सी, एक व्यक्ति ऐसा भुगतान करता हो। डी, भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को होना आवश्यक है। ई, भुगतान करने वाले व्यक्ति का भुगतान करने से हित की रक्षा होनी चाहिए। एफ, उपर्युक्त बातों को पूरा होने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भुगतान किया गया धन प्राप्त कर सकता है। अर्ध अनुबंध के प्रकार में तीसरा प्रकार निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ पाने वाले का दायित्व। निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ पाने वाले का दायित्व, ये तीसरा प्रकार है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैधानिक कार्य करता है अथवा उसको वस्तु प्रदान करता है जो निःशुल्क भावना से नहीं करता है और वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य अथवा वस्तु से निःशुल्क लाभ उठा लेता है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने अथवा उस वस्तु को लौटाने के लिए बाध्य होता है। धारा 70।
इस धारा का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि इस धारा को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैध कार्य करता है अथवा वस्तु देता है। नंबर 2, ऐसे कार्य करने अथवा वस्तु प्रदान करने के पीछे शुल्क प्राप्त करने की भावना होती है। नंबर 3, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वह कार्य स्वेच्छा से करता है। नंबर 4, दूसरा पक्षकार ऐसा कार्य या वस्तु से लाभ उठा लेता है। नंबर 5, यदि ये बातें पूरी होती है तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है अथवा वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, ए नाम का एक व्यापारी बी के यहाँ गलती से कुछ वस्तुएं छोड़ देता है। बी उन वस्तुओं को अपनी ही समझता है। यहाँ पर बी ए को मूल्य चुकाने के लिए बाध्य है। अर्ध अनुबंध का चौथा प्रकार, खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले का दायित्व। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले का दायित्व। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है और अपने अधिकार में ले लेता है तो उसका दायित्व निक्षेप ग्रहीता के समान होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है तो ऐसे माल के प्राप्तकर्ता के निक्षेप ग्रहीता के समान ही धारा 168 तथा 169 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। नंबर 1, माल की उचित प्रकार से देखभाल करना। नंबर 2, वस्तु को वास्तविक स्वामी को लौटाना। नंबर 3, उस वस्तु का उचित प्रयोग करना। नंबर 4, उस वस्तु को अपनी वस्तु में नहीं मिलाना। नंबर 5, वस्तु पर अधिकार स्थापित नहीं करना। नंबर 6, वस्तु की वृद्धि या लाभ को लौटाना। जब कोई व्यक्ति खोई हुई वस्तु को प्राप्त करता है उसे माल के स्वामी को ढूंढने का उचित प्रयत्न करना चाहिए। यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की है तो वह वस्तु बहुत अधिक खराब हो चुकी है अथवा उस वस्तु के मूल्य के लगभग 2/3 भाग को मालिक के ढूंढने में खर्च हो चुका है तो ऐसे माल के प्राप्तकर्ता को उस वस्तु को बेचने का अधिकार होता है। अर्ध अनुबंध का 5वां प्रकार, गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु देना। जब किसी व्यक्ति को गलती या उत्पीड़न के अधीन कोई धन दिया जाता है अथवा कोई वस्तु प्रदान की गई है तो ऐसी वस्तु देने वाला व्यक्ति उन वस्तुओं को वापस प्राप्त कर सकेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि गलती या उत्पीड़न के अधीन वस्तु प्राप्त करने वाले को ही वस्तु वापस लौटानी पड़ती है। धारा 70। तो ये अर्ध अनुबंध के 5 प्रकार हुए, अर्थात 5 ऐसी दशाएं हुई जिनके आधार पर अर्ध अनुबंध का निर्माण होता है। धन्यवाद।